हेलो दोस्तों, कैसे हो। अपने मूल्यों को समझो और अपने आप को विश्वास दिलाओ कि आप इस दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण इंसान हैं। आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ह्यूमन बॉडी में सर्कुलेशन कैसे होता है। ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन के बाद में जितनी भी चीजें डाइजेस्ट हो गई है वो डाइजेस्टिव फूड किस तरीके से हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंच जाता है, किस तरीके से हर एक सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज पहुंच जाता है, एक एक करके जानते हैं। अपन यहाँ पे बात करने आए हैं हार्ट की, जिसका दूसरा नाम कार्डिया है। कार्डिया आपने नाम सुना होगा, कार्डियोलॉजिस्ट जो दिल की बीमारी ठीक करता है उसे अपन कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे आगे जाके कार्डियोलॉजिस्ट बनेंगे, कोई न्यूरोलॉजिस्ट बनेगा अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं। लेकिन ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। अपन 10th क्लास के लेवल पे या फिर कंपटीशन के लेवल पे ये सारी बातें अपने दिमाग में हमेशा रहेगी, तो आने वाले जितने भी क्वेश्चन है वो आप आराम से लगा पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको एक जनरल बात बताता हूँ, पहले सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे, इधर उधर के डायग्राम नहीं देखेंगे। एक बार यहाँ पे ध्यान देंगे, एक बार यहाँ पे ध्यान इसलिए देंगे कि एक चेंबर है। इस इवोल्यूशन की थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से हार्ट में चेंबर मिलते हैं, एक एक करके जानते हैं। बहुत छोटी सी बात है, अपन सबको पता है कि इस दुनिया में जो लाइफ पहली बार आई है वो पानी में आई है। अपन ने ऐसे ही सुना भाई, अब किसी साइंटिस्ट ने बोल दिया, अपन ने भी मान लिया भाई। अपन मान लेते हैं कि इस दुनिया में सबसे पहले लाइफ कहां से आई है, पानी से आई है। और ये पानी जो है, इसमें जो अपन लाइफ को देख पाते हैं वो फिश है। फिश एक तरीके से पूरी तरीके से क्या है, एक्वेटिक एनिमल है। इसे अपन क्या बोलेंगे, एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक एनिमल मतलब जो पानी में रहता है, एक्वा में रहता है, पानी में रहता है। इसमें जो मिलने वाला जो हार्ट है ना, इसमें भी हार्ट तो होता ही भाई, तो हार्ट होता है भाई इसमें, हाँ होता है। इसमें दो चेंबर वाला हार्ट होता है, दो चेंबर वाला हार्ट, जिसमें एक क्या है, एक है इसमें एट्रियम और एक है इसमें वेंट्रिकल। ऊपर वाला एट्रियम है, नीचे वाला वेंट्रिकल। किसकी बात कर रहा हूं मैं, जो पूरी तरीके से एक्वेटिक एनिमल है। अब यही एक्वेटिक एनिमल धीरे धीरे बहुत लंबे टाइम के बाद में कभी बाहर निकलना चाहता है, तो बाहर निकलने में इसे थोड़ा सा अजीब सा लगता है, तो ये वापस पानी में चला जाता है। देखो, कभी बाहर निकलता है, कभी पानी में चला जाता है। ऐसा करते करते इसने धीरे धीरे अपनी बॉडी में एक अडेप्टेशन ले लिया, और ऐसा अडेप्टेशन लिया है कि ये पानी में भी रह सकता है और ये बाहर भी रह सकता है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को अपन बोलते हैं जो दो तरीके की लाइफ बियर करता है। एक बाहर वाली लाइफ, जिसमें अपन बोलते हैं कि वो टेरेस्ट्रियल लैंड रीजन में रह सकता है, और एक वो पानी में भी रह सकता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को अपन बोलते हैं एम्फीबियंस। क्या बोलते हैं इसे अपन, एम्फीबियंस बोलते हैं। एम्फी यानी दो होता है, बियंस यानी दो तरीके की लाइफ बियर करने वाला। इसके बाद में यही ऑर्गेनिज्म जब आगे चलता है, लैंड रीजन में आगे चला जाता है, और अपने हाथ पैरों को कहीं ना कहीं किसी भी एडवर्स कंडीशन को फेस करने के लिए अगर अपने हाथ पैरों को खो देता है, तो फिर वो धीरे धीरे रेंग के चलता है, और उसे अपन रेप्टाइल्स बोलते हैं। तो ये रेप्टाइल्स है। अब देखो, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में क्या हार्ट का यही कंडीशन सेम है क्या, तो बोलते नहीं नहीं, ये कंडीशन नहीं है। थोड़ा सा ये अडेप्टेशन लेने के लिए हार्ट में चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है, हार्ट में जो चेंबर दो थे वो दो से अब हो गए हैं तीन, ऐसा कुछ चेंबर हो गया उसमें। तो अब ये जो ऊपर वाला पार्ट था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। इसका मतलब दो एट्रियम बन गए, एक राइट एट्रियम एक लेफ्ट एट्रियम बन गया। नीचे वाला एक वेंट्रिकल है। इसका मतलब एम्फीबियन में इस तरीके से ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है, जिससे वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख पाते। अपन अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रख लेते हैं। अपनी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, सारे बच्चों को पता होना चाहिए, बताओ कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। ये जो एम्फीबियन है और ये जो रेप्टाइल्स है। अब रेप्टाइल्स में भी क्या ऐसी कंडीशन है, तो बोलते हैं रेप्टाइल्स में ऐसी ही कंडीशन है। तो मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। मैं बोलता हूँ रेप्टाइल्स में ऐसे तीन चेंबर हार्ट, एम्फीबियन में भी है, तो रेप्टाइल्स में भी ऐसा केस। मैं बोलता हूँ नहीं नहीं यार, यहाँ पे मैं तीन की जगह 3.5 चेंबर बोलता हूँ। लेकिन 3.5 चेंबर का यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है, 3.5 का कोई मीनिंग नहीं, क्योंकि ये जो बीच में सेप्टम बनता जा रहा है, ये जो सेप्टम है, ये सेप्टम यहाँ पे ब्लड को मिक्स ही करता है, यहाँ पे मिक्स होने से रोक नहीं पाता। इसलिए यहाँ पे भी तीन ही चेंबर है, यहाँ पे भी तीन ही चेंबर है, और यहाँ पे दो चेंबर है। याद रखेंगे, एक्वेटिक लाइफ में, एक्वा में दो चेंबर वाला हार्ट रहता है, और इसके बाद में एम्फीबियन में तीन चेंबर वाला, रेप्टाइल्स में तीन चेंबर वाला। और जब आगे जाके मैमल्स बन जाता है तो इसमें चेंबर आ जाते हैं चार। चार चेंबर वाला हार्ट कुछ इस तरीके से बन जाता है, दो एट्रियम दो वेंट्रिकल। क्या आपको समझ में आया। अब यही जो आपका हार्ट है, इस हार्ट को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया है, और रियल हार्ट बनाने की मैंने कोशिश करी है। जो हार्ट आप बनाते आते हैं, जो हार्ट आप मैसेज में टाइप करते हैं, जो आप व्हाट्सएप में चैटिंग करते टाइम जो हार्ट एक दूसरे को सेंड कर रहे होते हैं, भाई करते हो आप, सारे लोग करते हो। इसमें देखो, ऐसा हार्ट आप सेंड कर रहे होते हो, ऐसा जो हार्ट आप सेंड करते हैं ना, ये हार्ट नहीं है।
ऐसी शेप अगर आप रियल में, अगर बायोलॉजिकल वर्ड में या फिर अपनी बॉडी में देखना चाहिए तो ऐसी शेप होती है किसकी? ऐसी शेप होती है यूरिनरी ब्लैडर की। ऐसी शेप किसकी होती है? यूरिनरी ब्लैडर की ऐसी शेप होती है। आप अगर रियल में ऐसी स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहते हो तो ये दिल नहीं है, ये क्या है? ये यूरिनरी ब्लैडर है, दिल ये आपका हार्ट है। अभी इस हार्ट में क्या क्या लगा हुआ है अपन एक एक करके जानते हैं। मैं आपको बोलता हूं कि आपके हार्ट में और कुछ नहीं है, 4 घड़े रखे हैं, 4 मैंने पोट रख दिए, घड़े रख दिए। 4 घड़े कैसे? एक घड़ा ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 4 घड़े इस तरीके से मैंने अरेंज कर दिए। इस घड़े में ऊपर एक तो यहाँ पे तो इसका जो ओपनिंग है वो तो है ही है, नीचे इसके घड़े में अपन ने पोर कर दिए। कितने पोर कर दिए? मैंने 3 पोर कर दिए और मैंने एक वॉल जैसा बना दिया, वॉल। ऐसे मैंने वॉल बना दिया। एक है वॉल, ये एक फ्लैप ये है, 2 फ्लैप और एक फ्लैप इधर आगे है। ऐसे 3 फ्लैप का एक क्या बना दिया मैंने? पोर बना दिया बड़ा, और इसे अपन बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। इस ऊपर वाले घड़े का नाम है राइट एट्रियम। इसके बाद में नीचे एक घड़ा रखा गया, इसके नीचे इस घड़े का नाम है राइट वेंट्रिकल। ये दोनों राइट साइड में है ना, ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड। राइट वाले पार्ट में ऊपर वाला जो चेंबर है राइट अपर, राइट एट्रियम, राइट लोअर वेंट्रिकल। इसके बाद में यहां पे जब ये ब्लड यहां पे आता है, अब यहां से आप ध्यान से देखेंगे ये जो ब्लू कलर से मैंने ब्लड दिखा रखा नहीं, ये सारा का सारा ब्लू कलर वाला ब्लड जिसमें CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, उसे अपन इंप्योर ब्लड बोलते हैं। इंप्योर ब्लड यहाँ पे है, इंप्योर ब्लड यहाँ पे। इसके बाद में इंप्योर ब्लड यहां से जब ये जब कॉन्टेक्ट करता है तो नीचे आता है, और ये कॉन्टेक्ट करता है ऊपर नहीं जाता है। ये जो वॉल है वो इस तरीके से खुले रहते हैं। तो पहले ब्लड आया तब ये खुल जाते हैं, लेकिन ब्लड बैक फ्लो करेगा तो ये ऐसे चिपक जाएगा, तो ये बैक फ्लो को रोकता है। और अपनी बॉडी में हर एक पाइप में वॉल लगे हुए हैं जो बैक फ्लो को रोकते हैं, ब्लड के बैक फ्लो को रोकते रहते हैं। ऐसा यहाँ पे बड़ा वॉल है जिसे अपन ट्राइकस्पिड वॉल बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्शन नीचे है, फिर यहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ब्लड इधर ना जाके इधर जाता है। देखो ये मैंने ब्लू कलर की लाइन जो बना रखी है, तो ये यहाँ पे जितने भी ब्लू कलर की लाइन जो बाहर निकल रही है हार्ट से, ये यहाँ से, ये सारा का सारा ब्लड कौन सा है? इम्प्योर ब्लड, जिसमें CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है। मुझे बताओ CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ब्लड कहां पे उस CO2 के कंसंट्रेशन को लेके जाएगा और बॉडी से बाहर निकालेगा? तो आपका सबका आंसर होना चाहिए कि वो लंग्स में जाएगा। लंग्स में गैसेज एक्सचेंज चलता है, ऑक्सीजन आता है और CO2 बाहर निकल जाता है। तो इसका मतलब ये जो एरो वाला जो पाइप है, ये वाला पाइप किधर जाता है? ये वाला पाइप जाता है लंग्स के पास में। लंग्स के पास में ये पाइप जाता है, तो ये कौन सा ब्लड लेके जाता है? ये CO2 रिच ब्लड लेके जाता है, इम्प्योर ब्लड लेके जाता है। और पल्मोनस जो है वो लंग्स का दूसरा नाम है। लंग्स का दूसरा नाम पल्मोनस है। पल्मोनस को जाने वाली पाइप है, जो पाइप पल्मोनस को जा रही है उसे अपन पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। मैं आपको आगे और समझा दूंगा कि इसे आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी क्यों बोलते हैं, इसमें कैसा ब्लड फ्लो हो रहा है, सारी बातें अपन करेंगे। लेकिन अभी तक आप यही याद रखेंगे कि पल्मोनरी आर्टरी जो ब्लड किधर लेके जा रही है? पल्मोनस की और लंग्स की ओर लेके जा रही है। उसके बाद में इस घड़े की बात करते हैं। इस घड़े में जो ब्लड आता है वो पल्मोनस से आता है। तो पल्मोनस से जो ब्लड आ रहा है, इसका मतलब पल्मोनस में क्या हो गया? पल्मोनस में ऑक्सीजन CO2 का एक्सचेंज हो गया है, ऑक्सीजन अंदर आया है, CO2 बाहर निकल गया। इसका मतलब रेड कलर का जो ब्लड है, वो ब्लड जो है वो पाइप है। उस पाइप का मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, इस पाइप का मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ छोटा सा, आप ध्यान से देखना। इसका नाम है पल्मोनरी, इसका नाम है पल्मोनरी वेन। ये क्या है? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन ब्लड लेके आती है। ये प्योर ब्लड है। प्योर ब्लड का मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड। ऑक्सीजन रिच ब्लड यहाँ पे आता है। कहां पे आता है? इसका नाम है लेफ्ट, क्या नाम है इसका? लेफ्ट एट्रियम। क्या नाम है इसका? लेफ्ट एट्रियम। तो लेफ्ट एट्रियम मैंने यहाँ पे लिख दिया। और ये लेफ्ट एट्रियम में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ब्लड बैक फ्लो तो नहीं होता है, ऐसे यहाँ पे भी कुछ वॉल लगे होते हैं, बाइकस्पिड वॉल उसे अपन बोलते हैं। और ऐसा यहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ब्लड नीचे आता है, और नीचे किधर से आता है? यहाँ पे 2 फ्लैप वाला एक वॉल और लगा जिसे अपन बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल। क्या बोलते हैं इसे? बाइकस्पिड वॉल यहाँ पे लगा हुआ है इधर। और बाइकस्पिड वॉल से ब्लड जब इधर आता है तो प्योर ब्लड है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। और जब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ऊपर नहीं जाता है, वापस इधर जाता है, इस पाइप में। इस पाइप में ध्यान से देखना आप, ब्लड मैंने रेड कलर से दिखा रखा है। ये रेड कलर का जो एरो मैंने बाहर निकाल रखा है, ये सारा का सारा ब्लड कौन सा है? ऑक्सीजन रिच ब्लड है। ये ऑक्सीजन रिच ब्लड कहां पे जाता है? पूरी बॉडी में जितनी भी सेल ऑर्गेनेल्स है, सेल है, ऑर्गन्स है, उन सबके पास में पहुंचता है प्योर ब्लड। किधर से पहुंचता है? यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहां से एक बड़ी पाइप निकली जिसका डायमीटर बहुत बड़ा है। इस बड़ी डायमीटर वाली पाइप का नाम है आउटा। अच्छा, आउटा और कुछ नहीं है। आउटा एक ऐसी आर्टरी है जिसका डायमीटर ज्यादा है। बड़े डायमीटर की आर्टरी को आउटा बोलते हैं। इसके बाद में आउटा छोटे छोटे पाइप में डिवाइड हो जाती है, उसे अपन आर्टरी बोल देते हैं। तो आउटा बड़ा डायमीटर, आर्टरी कम डायमीटर, इतनी बातें याद रहेगी तुम्हें। इसके बाद में ये जो मैंने रेड कलर से ये दिखा रखा है, ये सारी मसल है।
इसे अपन क्या बोल सकते हैं, इसे अपन बेटा बोलेंगे कार्डियक मसल। क्या बोलेंगे इसे, कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स इसे अपन बोल सकते हैं। कार्डिया यानी क्या होता है, हार्ट, और मसल जो कार्डिया में मिलती है। इसके बाद में यहाँ पे ऐसे बोलते हैं कि यहाँ पे एक बाहर एक लेयर होती है और यहाँ पे फ्लूइड भरा होता है, जिसे अपन पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं, जो कहीं ना कहीं फ्रिक्शन को ओवरकम करता है अपने हार्ट के केस में। ये तो है हार्ट का डायग्राम। हार्ट का डायग्राम आपको याद रहना चाहिए। ये यहाँ पे जो मैंने पाइप दिखा रखी है ना, ऐसी पाइप, ये पाइप और ये पाइप सेम है। ये पाइप जो है ऊपर से ब्लड लेके आती है और ये पाइप नीचे से ब्लड लेके आती है। ऊपर से ब्लड जो लेके आती है इम्प्योर ब्लड, उसे अपन बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा। नीचे से जो ब्लड लेके आती है उसे अपन बोलते हैं इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर यानी नीचे, सुपीरियर यानी ऊपर। इधर भी ऐसा ही है, आओटा जो ऊपर ब्लड पहुंचा देती है, सुपीरियर आओटा जो नीचे ब्लड पहुंचाती है, नीचे लोअर बॉडी पार्ट में, उसे अपन बोलते हैं इंफीरियर आओटा। सिंपल सी बात है। हाँ, अब आप अपन आगे चलते हैं। यहाँ पे इसको समझने से पहले मैं यहाँ पे फिर से आपको लेके आना चाहूंगा। इधर आप फिर से ध्यान लगाएंगे इस डायग्राम को सही से समझने के लिए। आप सारी बातें ध्यान से सुनते जाएंगे तो यहीं पे सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। दोबारा से आपको याद करने की, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, मैंने यहाँ पे एक चेंबर बनाया है, फिर मैं एक चेंबर बनाता हूं, फिर मैंने एक चेंबर बनाया। ये 3 चेंबर अलग अलग नाम बताते हैं। इसका नाम है लंग्स, ये लंग्स है। इसमें मैं 4 चेंबर बना देता हूं ऐसे। ये है हार्ट, इसे हार्ट बोलेंगे। और ये है सेल, ये सेल है या फिर कोई ऑर्गन है अपनी बॉडी का। अब देखो क्या होता है, इसमें से एक पाइप निकलती है यहां से, इसमें से, इस नीचे वाले चेंबर में से एक पाइप निकलती है और वो पाइप आती है सेल के पास में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है। समझ गई बात। इसके बाद में इस सेल में से वापस एक पाइप निकलती है। और अब की बार क्या हुआ है, यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन चला। सेलुलर रेस्पिरेशन जब चला तो यहाँ पे CO2 प्रोड्यूस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 प्रोड्यूस हो गया, और साथ में क्या बन गया, ATP बन गया और H2 बन गया। अपन ये याद रखेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन जब अपन पढ़ते हैं तो CO2 ATP प्लस H2 पढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस का उल्टा जस्ट रिएक्शन यहाँ पे होता है, जिसे अपन सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, सेल में चलने वाला रेस्पिरेशन। अब यहाँ पे बन गया CO2 वाला ब्लड इसमें जाएगा, और ये CO2 वाला ब्लड जाके इसमें गिरेगा, किसमें, इस चेंबर में। इस चेंबर का नाम यहाँ पे देखो, ये राइट एट्रियम है, तो ये हो गया राइट एट्रियम। बहुत बढ़िया, ये है राइट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल। तो ब्लड यहां से फ्लो होके यहाँ पे आएगा नीचे, और फिर क्या होगा, फिर यहां से कलर में चेंज करता हूं, यहां से पाइप निकलेगी और वो पाइप ऐसे जाएगी, ऐसे पाइप जाएगी लंग्स के पास में। अब मुझे बताओ, यहाँ पे इम्प्योर ब्लड आया था तो यहाँ पे भी क्या है, इम्प्योर ही है। इम्प्योर ही इधर जाएगा, इम्प्योर इधर जाएगा, इधर इधर, और कहां पे जा रहा है, इसमें कौन सा पार्ट ज्यादा है, CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है। इधर क्या हो रहा है बताओ, इधर ऑक्सीजन बाहर से आया है और CO2 बाहर निकलेगा। इसका मतलब CO2 बाहर निकलेगा, CO2 का कंसंट्रेशन यहाँ पे कम, CO2 का कंसंट्रेशन इस पाइप में ज्यादा, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन इसमें ज्यादा, और CO2 का कंसंट्रेशन कम। तो क्या होगा, एक प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, CO2 जब ये पाइप यहां से ऐसे पास हो रही होगी इस लंग्स में से, तो CO2 तो यहां से बाहर निकल जाएगा और ऑक्सीजन इसके अंदर आ जाएगा। तो यहां से जो ब्लड निकल के बाहर निकलेगा, इस ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा होगा, तो ये ऑक्सीजन रिच ब्लड हो जाएगा। ऑक्सीजन रिच ब्लड की पाइप इसमें आके खुल जाती है, इस चेंबर में आके, इस चेंबर में आके ऑक्सीजन रिच पाइप खुलती है, तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, और फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर जाएगा, और फिर ये इसमें चला जाएगा, तो ऑक्सीजन वाला ब्लड फिर से आया, और ये ऐसा। तो ये यहाँ पे क्या हो जाता है, देखो ये यहाँ पे दो सर्कल बन गए। कैसे, ये हार्ट है बीच वाला, हार्ट से ब्लड निकला, लंग्स में गया और वापस कहां पे आ गया, हार्ट में आ गया, हार्ट से निकल के हार्ट में वापस आ गया, एक सर्कुलेशन। इसे एक सर्कुलेशन बोलेंगे, यहां से यहां पे, जिसमें मैंने ब्लू कलर और ब्लैक कलर दिखा रखा है। उसके बाद में यहां से फिर से हार्ट से ब्लड निकला है और यहां से सेल में गया, और सेल में से घूम के वापस हार्ट में आ गया। ये दूसरा जो लाइन, ये दूसरा जो सर्कल बन गया, इसे दूसरा सर्कुलेशन बोलते हैं। एक सर्कुलेशन, बे सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, इसे डबल सर्कुलेशन बोलेंगे। इसी डायग्राम को मैंने यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करी है। ध्यान से देखना, रियल डायग्राम ऐसा ही बना होता है। अपनी बॉडी में कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट है। क्या है क्या सर हम एग्जाम में इस डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं क्या? आप इसे 100% ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, इजी है। लेकिन आपके पास में अगर कम टाइम है तब ये डायग्राम ड्रॉ करना है। अगर आपके पास में थोड़ा सा ज्यादा टाइम है तो ये डायग्राम ड्रॉ करिएगा, और इस डायग्राम में जो आपने किया है वो सारी बातें आप थियरी में लिख दीजिएगा। आपको एक्सप्लेन करने की और ज्यादा जरूरत नहीं है। सारे पार्ट जो भी आपने बनाए हैं ना, वो सब पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाइएगा, यही एक्सप्लेनेशन होता है। बड़ा क्वेश्चन यहाँ से आने के चांसेस है। डबल सर्कुलेशन को समझते हैं। ये लंग्स है, लंग्स का दूसरा नाम पल्मोनस है। पल्मोनस में क्या होता है, ऑक्सीजन CO2 का एक्सचेंज हो रहा होता है। चलो, ये इसके बीच में मैंने यहाँ पे दिल बना रखा है, हार्ट, कार्डिया जिसे पर बोलते हैं।
तो ये कार्डिया को मैंने यहाँ पे क्यों अरेंज कर दिया, ताकि अपन को समझ में आए। होता तो ये रियल में यहीं पे बीच में ही है, लेकिन अपन ने यहाँ पे इसे समझने के लिए बना लिया। इसके बाद में एक मैंने यहाँ पे बॉडी ऑर्गन बना लिया, फिर बॉडी कोई पार्ट बना लिया, फिर कोई सेल बना लिया, जिससे अपन ये समझेंगे कि यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन के बाद में जो ऑक्सीजन जनरेट होता है और जो ऑक्सीजन या सॉरी जो CO2 जनरेट होता है और जो ऑक्सीजन यहाँ पे कंज्यूम किया जाता है तो क्या होता है और किस तरीके से प्योर ब्लड से इम्प्योर ब्लड बन जाता है, यहाँ पे बताऊंगा मैं आपको। अब यहाँ से आइएगा वापस, देखो सबसे पहली बात यहाँ पे देखो, सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप ध्यान से सुनिएगा। आपने एक नाम सुना पल्मोनस, पल्मोनस यानी लंग्स, एक नाम सुनेंगे आप आर्टरी, एक नाम सुनेंगे आप वेन। सबसे पहले हार्ट से दूर जाने वाली पाइप, दूर जाने का मतलब ब्लड लेके दूर जाने वाली पाइप, हार्ट से पाइप ब्लड दूर लेके जाएगी, कुछ पाइप ब्लड लेके आएगी। जो पाइप हार्ट से ब्लड लेके दूर जा रही है उन सब का नाम आर्टरी है। क्या बोला मैंने, हार्ट से दूर जाने वाली हर एक पाइप का नाम आर्टरी है। अपने दिमाग में सेट करिएगा, हार्ट से दूर जाने वाली पाइप आर्टरी, हार्ट की ओर ब्लड लेके आने वाली पाइप सब का नाम वेन है। सारी पाइप जो हार्ट की ओर ब्लड लेके आ रही है उसे अपन वेन बोलते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट अगर आपने सीख लिया तो आप सारा डबल सर्कुलेशन सारी चीजें आप सीख जाएंगे। यहां पे आइएगा, देखो ये हार्ट है, इस हार्ट को मैंने यहां पे ड्रॉ तो कर दिया है। अब देखना यहां पे क्या हुआ है, इस सेल में क्या हुआ है, इस सेल में एक ब्लड सप्लाई आई और उसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड था। ऑक्सीजन रिच ब्लड के केस में हुआ क्या है, इसमें सेलुलर रेस्पिरेशन हुआ है। कैसा सेलुलर रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस का जस्ट उल्टा। क्या, ग्लूकोज आया, ग्लूकोज को यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपन यहाँ पे और इसमें ये सेल के साइटोप्लाज्म में रिएक्शन चलती है भाई, सेल का साइटोप्लाज्म में तो रिएक्शन चलेगी। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है, फाइनली आपने रेस्पिरेशन में पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनता है और उसके बाद में इसमें CO2 बनता है। हर एक कार्बन जो यहाँ पे ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं ना, वो सारे कार्बन CO2 में कन्वर्ट हो जाते हैं और लास्ट में कुछ पार्ट H2 बन जाता है। इस तरीके की रिएक्शन चलती है इसमें, इस सेल में। अब देखो जब ऑक्सीजन इसमें एंटर करा था तो देखो ये ब्लड कैसा है, रेड कलर का है। ये मैंने रेड कलर का ब्लड दिखा रखा है जिसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड है। उसके बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे ये ब्लड यहाँ पे सेल में CO2 बनना चालू हो गया। CO2 बनना जैसे चालू हुआ तो ये ब्लड कैसा होने लग गया, ब्लू कलर का होने लग गया। अब ये जो मैंने यहाँ पे एक बड़े डायमीटर की फिर इससे कम डायमीटर की बहुत सारी पाइप दिखा रखी है, इन सभी पाइप का नाम आप कैपिलरी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे आप, कैपिलरी बोलेंगे। यहां से ये जो पाइप है इसका नाम आर्टरी है, ये आर्टरी है, ये आर्टरी यहाँ पे आके कैपिलरी बन गई है। ये सब कैपिलरी है, ये सब कैपिलरी है। आर्टरी जब यहां से बहुत सारे पार्ट में डिवाइड होती है इसे अपन आर्ट्रियोल भी बोल सकते हैं। ये आर्ट्रियोल है, इसे कैपिलरी ना बोल के आप सही वर्ड आर्ट्रियोल बोल सकते हैं। आर्ट्रियोल में प्योर क्या होता है, प्योर ब्लड मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड। उसके बाद में धीरे धीरे जब सेलुलर रेस्पिरेशन चलता है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता जाता है, मतलब CO2 कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाता है। और यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये जो कम डायमीटर की पाइप है, इनका नाम अब की बार आर्ट्रियोल नहीं है, इसमें इंप्योर ब्लड बनने लग गया और इसका नाम है वेन्यूल। वेन्यूल मतलब ऐसी वेन जिसका डायमीटर बहुत छोटा है, तो वेन का डायमीटर छोटा, इसे अपन वेन्यूल्स बोल सकते हैं। ये वेन्यूल्स मिलकर एक वेन बनाती है और ऐसी वेन यहाँ पे बहुत सारी वेन फ्यूज होती है। और ये जो मैंने ब्लू कलर के एरो दिखा रखे हैं ना, ये सारे ब्लू कलर के एरो, इसको मैं हटाता हूं एक बार, ये जो पाइप है ना इसको मैं हटा दे रहा हूं। ये ब्लू कलर के जो भी मैंने एरो बना रखे हैं, ये सारे एरो जो है, ये सारे एरो यहां से क्या लेके आ रहे हैं, ये यहां से CO2 वाला ब्लड लेके आ रहे हैं, डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आ रहे हैं। ये सब क्या लेके आ रहे हैं, CO2 वाला ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आ रहे हैं। और इन सब का नाम क्या है, इन सब का नाम है वेन। इन सब का नाम मैंने क्या लिख दिया, वेन लिख दिया। तो वेन में कैसा ब्लड होगा, CO2 रिच ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, सारी वेन ने मिलकर एक बड़ी पाइप बनाई है। ये बड़ी पाइप है, इसमें ज्यादा डायमीटर है। इस पाइप का डायमीटर क्या है, ज्यादा इसका डायमीटर है इस पाइप का। और इस पाइप का जब ज्यादा डायमीटर है तो ऐसी वेन जिसका डायमीटर बहुत ज्यादा है उसे अपन वेन ना बोल के वेना कावा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, वेना कावा। तो ये वेना कावा बन गए। अब ये वेना कावा डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके कहां पे खोल देगा, जाके इसे राइट एट्रियम में जाके इसे खोल देगा। और यहां से ब्लड कहां पे चला जाएगा, यहां से ब्लड चला जाएगा राइट वेंट्रिकल में। तो राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया राइट एट्रियम से। किससे आया है, ट्राइकस्पिड वॉल से। यहां से ट्राइकस्पिड वॉल से ब्लड नीचे आ गया और यहां से भी नीचे आ गया। अब यहां पे जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड देखो, ये ब्लू कलर की पाइप, तो ब्लू कलर का जो भी एरो है उस सभी में डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड का मतलब CO2 रिच ब्लड। तो राइट वाले पार्ट में CO2 रिच ब्लड होता है, लेफ्ट वाले पार्ट में
ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। देखो यहां से ये ब्लड निकल के इधर आया, देखो ये वाला ब्लू कलर, ये वाला ब्लू कलर किधर जा रहा है, देखो ये पाइप जा रही है किसके पास में, पल्मोनस के पास में। अब मुझे बताना ध्यान से, पाइप जो हार्ट से ब्लड दूर लेके जा रही है उन सबका नाम क्या बताया मैंने, आर्टरी बताया। ये ऐसी आर्टरी जो पल्मोनस को ब्लड लेके जा रही है उसे अपन क्या बोल देंगे, पल्मोनरी आर्टरी। सिंपल बात यार, ऐसी आर्टरी जो पल्मोनस को ब्लड लेके जा रही है, पल्मोनरी आर्टरी। मुझे ध्यान से देखिए बताना इसमें कैसा ब्लड है, तो इसमें CO2 रिच ब्लड है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है इसमें। इसका मतलब पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, ये बात आप याद रखेंगे। इसके बाद में यहाँ पे ये जो मैंने छोटे छोटे ये डायमीटर, फिर से मैंने यहाँ पे कैपिलरी, ये यहाँ पे कैपिलरी, इसे अपन पल्मोनरी कैपिलरी बोल सकते हैं, लंग्स कैपिलरी बोल सकते हैं। यहाँ पे देखो CO2 ज्यादा, इधर लंग्स में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा, CO2 का कंसंट्रेशन कम। CO2 का कंसंट्रेशन यहाँ पे जब कम होता है तो यहाँ से जब ये पाइप इधर से गुजर रही होती है ऐसे, तो यहाँ से CO2 बाहर निकल जाएगा और ऑक्सीजन इसके अंदर आ जाएगा, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा। और ये फाइनली जब यहाँ से रिमूव होता है, फाइनली जब ये यहाँ से रिमूव होता है तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिच ब्लड आएगा, इधर से जो भी ब्लड आएगा उसमें ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होगा। और ऐसी पाइप जो हार्ट की और ब्लड लेके आती है उसे अपन क्या बोलते हैं, वेन बोलते हैं। लेकिन ये वेन कहां से आ रही है, ये आ रही है पल्मोनस से, इसलिए इस वेन का नाम क्या है, पल्मोनरी वेन। तो वेन ब्लड लेके आएगी, आर्टरी ब्लड लेके जाएगी। ये कॉन्सेप्ट तो आपको मैंने बताई दिया। अब ये ब्लड देखो यहां से चल के, यहां से चल के, यहां से चल के, यहां से चल के, ऐसे चल के इसमें आ गया, किसमें आ गया, लेफ्ट एट्रियम में आ गया। लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीडेटेड ब्लड होता है। उसके बाद में ये बाइकस्पिड वॉल से किधर आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। और लेफ्ट वेंट्रिकल में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो अब जो रेड एरो मैंने दिखा रखे है ना, ये रेड एरो किसको बता रहे हैं, ये रेड एरो बता रहे हैं कि इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड यहाँ से बाहर निकलेगा। और ये जो बड़ी डायमीटर की पाइप बाहर निकलती है ना, इसी का नाम तो अपन ने आउटा बोला था। तो ये यहाँ पे आउटा है, इसे अपन सुपीरियर आउटा भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ आउटा याद रखो। अब ये आउटा देखो यहाँ से ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके आई, फिर ये कम डायमीटर की छोटी छोटी पाइप में डिवाइड हो गई और पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। और जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कम डायमीटर की पाइप से, इसे अपन आर्टरी बोलते हैं। समझ में आई बात। अब ये आर्टरी पूरी बॉडी में फैली हुई है और इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और एक आर्टरी यहाँ से घूम के इस सेल को मैंने पहुंचा दिया, इसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड है, और यहाँ से वही बात फिर से सेलुलर रेस्पिरेशन होगा और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा और ये इस तरीके से सर्कुलेशन कंटिन्यू हो जाएगा। अब मैंने आपको एक आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी का केस और बता देता हूँ। आर्टरी का मतलब ब्लड है उसमें प्योर ब्लड, ऐसी पाइप जिसमें प्योर ब्लड बहता है उसका नाम आर्टरी है। सभी आर्टरी में, पूरी बॉडी में जितनी भी आर्टरी है सब में ब्लड प्योर फ्लो होता है। प्योर ब्लड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन एक एक्सेप्शन है इसका, क्या, पल्मोनस को जाने वाली जो आर्टरी होती है, क्योंकि आर्टरी हार्ट से दूर निकलती है, लेकिन वो पल्मोनस को जो आर्टरी जा रही है, पल्मोनस को आर्टरी लेके क्यों जाएगी ब्लड, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होना है। तो पल्मोनरी आर्टरी में सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीनेटेड ब्लड मिलता है। बाकी जितनी भी आर्टरी अपनी बॉडी में अवेलेबल है सब में कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड उसमें है। और सभी वेन में कैसा ब्लड है, इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, जिसे अपन CO2 रिच ब्लड बोल सकते हैं। लेकिन पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। आप याद रखेंगे, अगर थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछेगा कि पल्मोनरी आर्टरी, तो आर्टरी के केस में याद रखना, आर्टरी तो हार्ट से दूर ब्लड लेके जाती है। पल्मोनरी आर्टरी है तो वो इम्प्योर ब्लड रखेगी, और पल्मोनरी वेन है तो वो प्योर ब्लड रखेगी। इतनी बातें आपको याद रखनी है। और ये सर्कुलेशन देखो फिर से, ये एक सिंगल सर्कुलेशन, ये एक सिंगल सर्कुलेशन, इसे अपन क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। इसके बाद में मैं आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूं। एक होता है प्लाज्मा। आपने ब्लड में जो सेल पड़ी, वो सेल के सारे बच्चे नाम बताएंगे मुझे। ब्लड में जितनी भी सेल होती है ना, उन सभी सेल का नाम अपन यहाँ पे बात करेंगे। आप बताओगे मुझे कि ब्लड में एक तो होती है RBC सेल, बहुत बढ़िया, एक दूसरी सेल होती है जिसे अपन WBC सेल बोलते हैं, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स या फिर व्हाइट ब्लड सेल, और तीसरी सेल जो होती है वो प्लेटलेट सेल होती है। एक मैं यहाँ पे वर्ड लिखता हूं प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा में क्या क्या होता है, प्लाज्मा में सबसे ज्यादा होता है वाटर, उसके बाद में यहाँ पे होता है एमिनो एसिड, यहाँ पे होता है कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज, यहाँ पे होता है फैटी एसिड मतलब फैटी एसिड, और यहाँ पे ग्लिसरॉल भी हो सकता है। इसके साथ में यहाँ पे आयंस होते हैं और यहाँ पे कुछ मिनरल्स होते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिक्स होती है, किसमें, वाटर में, और वो क्या बन जाता है, प्लाज्मा। अगर मैं इस प्लाज्मा में RBC सेल, इसमें मैं WBC सेल
और इसमें मैं प्लेटलेट सेल अगर मिक्स कर दूं तो ये पूरा का पूरा जो चेंबर है ये बन के तैयार हो जाता है ब्लड। इसे अपन ब्लड बोलते हैं। ये क्या है? ब्लड। अब एक वर्ड और लिखा हुआ आपकी एनसीईआरटी में और वो लिखा हुआ लिम्फ। ये लिम्फ क्या होता है भाई? तो लिम्फ क्या होता है? इस ब्लड में से ब्लड में क्या क्या प्लाज्मा है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इस ब्लड में से आप निकालेंगे एक तो प्रोटीन निकाल देंगे, तो एमिनो एसिड बाहर निकाल देते हैं, और एक इसमें से आप निकाल देंगे बाहर आरबीसी सेल। मेनली ये दो कंपोनेंट आप बाहर निकाल दो। इसका मतलब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि प्लाज्मा में से अपन एमिनो एसिड प्रोटीन बाहर निकाल देते हैं तो वो जो कंपोजिशन बनता है उसे अपन लिम्फ बोलते हैं। प्लाज्मा में से मैंने क्या निकाल दिया? प्रोटीन बाहर निकाल दिया। इसका मतलब प्लाज्मा में प्रोटीन होता है और लिम्फ में प्रोटीन बहुत लिस्ट अमाउंट में होता है, नहीं होता है। और लिम्फ में अपन डब्ल्यूबीसी सेल जब ऐड कर देते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं डिफेंसिव मैकेनिज्म आ जाती है। तो अपने सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ बेटा आपको एक बात और याद रखनी है कि अपने सर्कुलेटरी सिस्टम में जो भी सर्कुलेशन हो रहा है उसके साथ में एक अलग टाइप की पाइप और चलती है जिसमें रेड कलर का फ्लूइड सीक्रेट नहीं होता, उसमें कलरलेस फ्लूइड सीक्रेट होता है, और वो है पल्मोनरी, पल्मोनरी क्या? वो है लिम्फेटिक सर्कुलेशन, जिसे अपन लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। अपनी पूरी बॉडी में जैसे सर्कुलेशन फैल रखा है वैसे लिम्फेटिक सिस्टम भी फैल रखा है। लिम्फेटिक सिस्टम एक तरीके से अपने सर्कुलेटरी सिस्टम को हेल्प दे रहा होता है। क्या हेल्प दे रहा होता है? ध्यान से समझना। यहां से मुझे बताओ, इस सेल में मेटाबॉलिज्म चला, तो हो सकता है एमिनो एसिड मिलके उसने क्या बना दिया होगा? उसने प्रोटीन बना दिया होगा। ऐसे समझ लेते हैं, एमिनो एसिड ने मिलके प्रोटीन बनाया, या फिर मैं बोलता हूं फैट के ये जो फैटी एसिड के छोटे पार्टिकल्स मिलके एक बड़ा फैट का पार्टिकल बन गया। एमिनो एसिड या फिर फैट का पार्टिकल जो बड़ा बन गया वो इस डायमीटर वाली इस पाइप से इसमें नहीं आ सकते। कम डायमीटर यहाँ पे जो बन गया है वो इन कम डायमीटर की पाइप से यहां तक नहीं पहुंच सकते, और यहां तक नहीं पहुंचेंगे तो ब्लड का कंपोजिशन बिगड़ जाएगा। तो ब्लड का कंपोजिशन बनाए रखने के लिए ये चीज यहाँ पे आनी जरूरी है। तो फिर क्या करेंगे? फिर एक बाईपास पाथवे लगाते हैं। तो मैं बोलता हूं कि यहां से एक पाइप और लगा रखी है अपन ने, ऐसे समझने के लिए, और उसका डायमीटर जो है वो इन कैपिलरी और इस वेन से थोड़ा ज्यादा है। और इस डायमीटर को ज्यादा रखने के पीछे रीजन ये है कि बड़ी अगर पार्टिकल यहाँ पे बन गए हैं सेलुलर मेटाबॉलिज्म में और वो ब्लड में चाहिए होते हैं ब्लड के कंपोजिशन को मेंटेन करने के लिए, तो वो यहां से मिक्स कर दिए जाते हैं वापस। इसका मतलब ब्लड के साथ में ही ब्लड को सपोर्ट देने के लिए एक पाइप लगी हुई है, और उसमें जो फ्लूइड होता है उसमें ये एमिनो एसिड नहीं होता, मतलब प्रोटीन नहीं होता है, और उसके साथ में उसमें आरबीसी सेल नहीं होती, मतलब ये कलरलेस होता है, ये रेड कलर का नहीं होता, इसमें आरबीसी सेल नहीं है, लेकिन ये साथ में यहाँ पे सपोर्टिंग सिस्टम का काम करता है। इसके साथ में बेटा यहाँ पे डब्ल्यूबीसी सेल तो होती है, डब्ल्यूबीसी सेल होती है। इसका मतलब यहाँ पे अगर कुछ हार्मफुल चीजें प्रोड्यूस हो गई है तो डब्ल्यूबीसी सेल इसे अपन यहाँ पे रोक लेंगे। तो मैंने यहाँ पे डब्ल्यूबीसी सेल बना दी, बोलेंगे डब्ल्यूबीसी सेल इसे अपन यहाँ पे रोक लेते हैं, इसको फॉरेन पार्टिकल को या फिर हार्मफुल कोई भी टॉक्सिक मटेरियल बन गया उसे डब्ल्यूबीसी सेल यहाँ पे रोकती है। फॉरेन पार्टिकल को जब यहाँ पे रोकती है तो यहाँ पे डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़ जाता है इस पाइप में, जिसकी वजह से इस पाइप में थोड़ा सा इन्फ्लामेशन आ जाता है, और हर एक जगह हर एक पाइप में थोड़ी जगह छोड़ के बहुत सारे डब्ल्यूबीसी सेल एक जगह इकट्ठी रहती है, और वहां पे जो पाइप है वो फूल जाती है, एक तरीके से एक नोड बन जाता है जिसे अपन बोलते हैं लिम्फ नोड। तो लिम्फ जिस पाइप से सीक्रेट होता है और वहां पे इन्फ्लामेशन थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा फूला हुआ पार्ट होता है, उसे अपन लिम्फ नोड बोलते हैं। लिम्फ नोड आपकी बॉडी का डिफेंसिव मैकेनिज्म है, आपकी फॉरेन पार्टिकल्स को मारने के लिए यहाँ पे डब्ल्यूबीसी सेल बहुत ज्यादा नंबर में रहती है। और वो लिम्फेटिक जो नोड होते हैं वो आपके जितने भी आर्मपिट जो होते हैं, जो आपके जॉइंट्स जो होते हैं, वहां पे आपने देखा होगा कई बार आपकी स्किन में ऐसे थोड़ा सा इन्फ्लामेशन आ जाता है, वो कोई डिजीज नहीं है या फिर कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, वो आपका लिम्फ नोड में इन्फ्लामेशन आ गया, मतलब एक तरीके से किसी फॉरेन पार्टिकल को मारने की कोशिश की जा रही है यहाँ कहीं। आपको बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा आपको इस चैप्टर में कोई बातें नहीं जाननी है, सारी बातें मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख रखी है, इसका स्क्रीनशॉट भी लेके आप रख सकते हैं, और आप एक दो तीन बार इससे डायग्राम को बार बार रिवाइज करेंगे और बार बार अपने हाथ से ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा डायग्राम बनाएंगे। और ये जो डायग्राम में आपने बनाया है वही पॉइंट टू पॉइंट लिखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे और बोर्ड में आपके अच्छे नंबर आएंगे। ओके, थैंक यू।